Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am Prachi from the channel Literature with Prachi and we were doing BGC 103 Block 1 Unit 4 A Tiger for Malgudi Style and Characterization, and this is the second part of this unit. Now let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have total 4 topics and we have already covered these two. If you haven't watched these two topics then check my playlist. Today we are going to cover characterization, and in this we have major characters and minor characters. Characterization, major characters. So in this topic we are going to talk about major characters. That means जो भी ऐसे characters है जिसके बारे में हम लोगों ने नोवेल में ज्यादा पढ़ा है और उसके बारे में ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, या फिर वो टाइगर से जुड़े हुए हैं, या फिर वो मेन कैरेक्टर्स हैं. ठीक है. So let's talk about the first character. So the first major character is Raja the Tiger. Of course, because he is the protagonist, right? So Tiger is the novel's narrator and protagonist. जो टाइगर है, जो राजा है, वो ये जो नोवेल है अ टाइगर फॉर मालगुडी, उसका प्रोटैगोनिस्ट भी है. दैट मीन्स मेन कैरेक्टर भी है और नरेटर भी है, क्योंकि वही तो था जो अपनी स्टोरी बता रहा होता है. किन्हें बता रहा होता है? जो भी उससे जू में विजिट करने आए होते हैं. From his reflections on his youth, readers can see that he was once a violent and domineering animal who used his physical size and his strength to intimidate other animals. So, राजा जो है, वो जो टाइगर है, उसके लाइफ के हम लोगों ने 4 स्टेजेस देखे हैं इस नोवेल में, राइट? सो और जो चारों स्टेजेस है उसमें उसके अलग अलग पर्सनैलिटी को हमने देखा है कि फर्स्ट स्टेज में वो कैसा था, सेकेंड स्टेज में कैसा था, एंड थर्ड एंड फोर्थ में वो कैसे उसका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मास्टर. सो इसमें से पहला है कि हम लोगों ने पहले देखा उसकी यूथ का टाइम देखा, जहाँ पे हम जो रीडर्स है वो ये देख सकते हैं कि वो पहले स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेज था उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वो एक वायलेंट और डोमिनियरिंग एनिमल था, जो अपने फिजिकल साइज और स्ट्रेंथ की वजह से अदर एनिमल्स को इंटिमिडेट करता था, उन्हें डराता था, इस टाइप का चीज करना. ही इज चेस्टेड बाय द डेथ ऑफ हिज मेट एंड कब्स एट द हैंड ऑफ हंटर्स एंड देन बाय अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ बॉन्डेज एट द हैंड्स ऑफ कैप्टन और क्रूअल सर्कस मास्टर. तो हम लोगों ने देखा फिर कैसे बाकी के स्टेजेस में कि उसके मेट का और उसके जो कब्स होते हैं उनका डेथ हो जाता है, कैसे हंटर्स उन्हें मार देते हैं, और फिर वो कैप्टन के अंडर में आ जाता है जो कि क्रूअल सर्कस मास्टर होता है. वो उसको पहले तो वो उसके साथ अच्छा ही रहता है, बट फिर वो उसे बैडली ट्रेन करने लगता है. देन हिज वायलेंट टेंडेंसीज इमर्ज वंस मोर इन हिज मर्डर ऑफ कैप्टन. फिर कैप्टन को वो जो है मार देता है एंड हिज रैम्पेज थ्रू आउट द टाउन ऑफ मालगुडी. बट बाय दिस पॉइंट ही इज टायर्ड ऑफ वायलेंस एंड डिजायर्स ओनली पीस. बट जब वो जो कैप्टन है उसको मार देता है, उसके बाद उसे काफी उस पॉइंट पे के बाद वो चेंज हो जाता है और वो उस वायलेंस से थक सा जाता है, वो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है. उसे अब वायलेंस नहीं चाहिए एंड उसे अब सिर्फ शांति चाहिए, पीस चाहिए. ही फाइंड्स दिस पीस, और वो जो पीस है, वो जो शांति है, उसे कहाँ मिलती है? ही फाइंड्स दैट पीस इन द कंपनी ऑफ मास्टर एंड लेटर हिज रिटायरमेंट टू मालगुडीज जू. और फिर बाद में उसका वो मालगुडी के जू में चला जाता है. Captain is one of the major character and he is a hard capitalistic man who values the success of his circus over the well-being of Raja and other animals. तो जो कैप्टन है वो एक कैपिटलिस्टिक मैन है जो कि अपने सर्कस के सक्सेस को ज्यादा वैल्यू देता है ओवर द वेल-बीइंग ऑफ राजा, जो टाइगर था वो, और अदर एनिमल्स से. सो ही इज ऑल्सो समवॉट सैडिस्टिक. वो किसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो सैडिस्टिक है, एज हम लोग उसके पनिशमेंट में ये चीजें देख सकते हैं. जैसे राजा ने गोट पे अटैक कर दिया था स्टेज पे, तो उसे किस तरह से उसने भूखा रख दिया, कैसे उन लोगों को ह्यूमिलिएट करता था, उन एनिमल्स को. An opportunist, Captain is quick to grasp an opportunity to make money by having Raja feature in a film, but in his efforts to make the tiger play along, he oversteps his authority and Raja mauls him to death. तो हम लोग यहाँ पे कैप्टन को एक अपॉर्चुनिस्ट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे उसने जो है राजा के लिए जो आया था मदन, एक फिल्म मेकर, कि वो राजा को अपनी मूवी में एक उसे रखना चाहता है, उसे कुछ काम करवाना चाहता है अपने मूवी में.
तब कैप्टन ने तुरंत ही इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प किया, क्योंकि मूवी में अगर वो राजा को देता है तो उसे ज्यादा रुपए मिलेंगे, ज्यादा मनी वो बना सकता है। बट वो राजा को उस प्ले के लिए इतना ज्यादा, मतलब उस मूवी के लिए इतना ज्यादा वो करने लगता है, कुछ इस तरह से ट्रेन करने लगता है कि राजा जो है वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो उसको, मतलब जो कैप्टन है उस पर अटैक कर देता है और कैप्टन की डेथ हो जाती है। मास्टर, तो मास्टर is a sannyasi and a holy man who has renounced worldly concerns in favor of spiritual solitude. Even his wife, whom he encounters again while living in a cave with Raja, cannot compel him to abandon his calling. तो जो मास्टर है वो एक सन्यासी है, ही इज अ होली मैन, जो कि इस सोसाइटी जो है, ह्यूमन सोसाइटी को छोड़कर एक स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड के फेवर में है, एंड वैसी टाइप का जो लाइफ है उसे पसंद है। इवन हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ है वो भी उससे मिलने आती है बहुत टाइम बाद। तो जब कब मिलने आती है, जब वो राजा के साथ एक केव में रह रहा होता है, तब वो भी उसे कन्विंस नहीं कर पाती कि वो उसके साथ, मतलब वापस चले अपनी वाइफ के साथ इस वाली लाइफ को छोड़कर। बट वो नहीं मानता, वो उसके साथ नहीं जाता, एंड ही सीम्स टू हैव अ डीप इनसाइट इनटू द माइंड ऑफ राजा, एज ही अलोन अंडरस्टैंड्स that what the tiger wants is an end to violence. अब ये जो मास्टर है वही राजा के माइंड को डीप तक उसे समझ पाए हैं, एज वो खुद ही, मतलब आई एम टू से वही एक थे जिसने राजा को समझा, वो उन्होंने समझा कि जो टाइगर है, वो जो राजा है, उसे वायलेंस नहीं चाहिए, उसे शांति चाहिए, ही वांट्स पीस. He also has a bravery and presence of mind to approach and convince the tiger to join him in a life of tranquility away from human society. Even though the people of Malgudi are convinced that tiger or Raja is dangerous, when the master feels that samadhi or spiritual enlightenment is near, he gives Raja to Arjun. तो जो मास्टर है वो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक ब्रेव पर्सन भी थे, क्योंकि वही जो थे वो, एज वी नो कि हम लोगों ने स्टेज 4 में देखा है, जिसमें कि राजा जो है वो एक जगह पे बंद होता है प्रिंसिपल के रूम में, जहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाए, बट जो सन्यासी है, जो मास्टर है, वही अंदर जाते हैं, वो भी अकेले, और वो राजा को कन्विंस करके बाहर लाते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ही हैज ब्रेवरी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि वो राजा के पास गए, उसे कन्विंस किया इस ह्यूमन सोसाइटी को छोड़कर उनके साथ जाने के लिए। एंड इवन जो मालगुडी के लोग थे वो भी राजा को डेंजरस समझ रहे थे। जैसे होता है ना कि आसपास के जो लोग हैं वो अगर कुछ बोल रहे हैं कि वो डेंजरस है, तो हम भी उस चीज को डेंजरस मान लेते हैं, बट वहां पे जो मास्टर है उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने राजा के माइंड को समझा, और जब मास्टर को ये फील हुआ कि उन्हें स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो है उनका नियर है, तब उन्होंने राजा को जू भेज दिया, ताकि राजा जो है, जो टाइगर है, वो अपनी बाकी की लाइफ को आराम से स्पेंड कर पाए। Minor characters. So the first minor character is Rita. Rita is the wife of Captain. So Rita is a minor character in the novel. She is the head of the trapeze team in her husband's Grand Malgudi circus. She is very skillful in doing the trapeze act, but at home she is a nagging wife. She often indulges in the altercations with her husband and teases him for treating the animals better than his family. तो रीता जो है इस नोवेल की माइनर कैरेक्टर है, और ये ट्रैपेज टीम की क्या है, हेड है, जो कि इसके हस्बैंड के ये ट्रैपेज टीम कहाँ था, होता है सर्कस में ही होता है ना, तो इसके हस्बैंड का सर्कस क्या था, ग्रैंड मालगुडी सर्कस, और इसका हस्बैंड कौन था, कैप्टन। तो उस सर्कस में ये ट्रैपेज टीम की हेड होती है, एंड वो बहुत ही स्किलफुल होती है अपने ट्रैपेज एक्ट में, बट घर पे ये एक कंप्लेनिंग वाइफ होती है, जो हर बात मतलब कंप्लेन करते रहती है, और वो हमेशा ही अपने हस्बैंड को टीज करते रहती है कि वो अपने एनिमल्स को अपने फैमिली से ज्यादा अच्छा ट्रीट करता है। रीता इज अ डिवोटेड वाइफ हु feels uneasy about her husband's safety whenever he is out with the tiger. Finally, when he तो रीता जो है एक डिवोटेड वाइफ होती है, एंड ये जो है अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए, मतलब उसे रहता है कि अपने हस्बैंड की सेफ्टी का ध्यान रखे,
हमेशा उसकी परवाह करती है जब भी वो टाइगर के साथ बाहर होता है। और फाइनली जब उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, जब टाइगर उसे मार देता है, टाइगर का इंटेंशन वैसा नहीं होता बट ऐसा हो जाता है। जब उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है तब वो भी सुसाइड कमिट कर देती है। और हियर वी कैन सी दैट कि जो उसकी रीता का जो लव था उसके हस्बैंड के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके डेथ से ये रिवेल हो जाता है। मदन। मदन कौन है? मदन इज अ फिल्म प्रोड्यूसर. Having been impressed by the tiger's performance in the circus, Madan entertains the idea of making a film on the tiger and a giant wrestler. तो मदन एक फिल्म का प्रोड्यूसर होता है और ये टाइगर के परफॉर्मेंस से एक वो परफॉर्मेंस देखता है सर्कस में टाइगर का, जहाँ पे वो गोट को सीधा उसका सर पकड़ के उसको मतलब उसी पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर जो मदन है वो इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो आगे बैठा होता है, बाकी के लोग तो नहीं देख पाते बट आगे जो है मदन बैठा होता है, इस वजह से वो इस चीज को देख लेता है एंड मदन जो है उससे इम्प्रेस हो जाता है। और फिर उसे ये आइडिया आता है कि वो टाइगर और जायंट रेसलर पे एक मूवी बनाएगा. He behaves obsequiously till he gets the permission from the captain to use a tiger in his film. Having vowed over the captain with his money, he dictates terms to him. देखो पहले तो काफी अच्छा बिहेव कर रहा होता है जब तक उसे कैप्टन से परमिशन नहीं मिल जाता टाइगर को यूज करने के लिए, मतलब राजा को यूज करने के लिए उसकी फिल्म में, तब तक वो तो काफी अच्छा होता है। बट जैसे ही उसे परमिशन मिलता है तो वो डिक्टेट करने लगता है, उस पर टर्म्स डालने लगता है कि ऐसा होना चाहिए टाइगर को, वैसा होना चाहिए। इनफैक्ट वो उसे कुछ कुछ इलेक्ट्रिक शॉक वाला कुछ कुछ गैजेट्स दे देता है कैप्टन को, ताकि वो टाइगर पे यूज करे और जल्दी जल्दी जितने भी स्टंट वगैरह वो करवाना चाहता है टाइगर से वो हो। So he does not bother about the dignity of the tiger and does not hesitate to ask captain to use an electric shock on the tiger to make him perform the act of standing on his hind legs. तो देखो जो मदन है वो उसे टाइगर की डिग्निटी की कोई परवाह नहीं होती है। इवन वो कैप्टन से ये बोलने में भी हेजिटेट नहीं होता कि तुम जो है इलेक्ट्रिक शॉक का टाइगर पे यूज करो। क्यों यूज करवाना चाहता है वो? क्योंकि वो चाहता है कि जो टाइगर है वो अपने हिंड लेग्स पे खड़ा हो जाए। मूवी में ऐसा कुछ सीन था जहां पे उसे ऐसा करना था। सो his unscrupulousness is responsible for the untoward situation in which captain gets killed. तो इसी की वजह से जो है हम लोग कह सकते कि ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कैप्टन को डेथ को लेकर, क्योंकि अगर वो कैप्टन को पैसे का लालच नहीं देता, उस पर ज्यादा टर्म्स वगैरह नहीं रखता कि तुम्हें ये इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह यूज करो टाइगर पे तो वो हिंड लेग पे खड़ा होगा, तो कैप्टन भी जो है बाद में, वो पहले तो अच्छा पर्सन होता है बट बाद में वो ग्रीडी टाइप का हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि वो मनी को ज्यादा वैल्यू देता है। तो उसी के कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है कैप्टन के डेथ को लेकर। So besties, this is the end of this session and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care and bye-bye.